वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने एक वीडियो बना के आपको दिया था जिसमें मैंने ये जानने की कोशिश करी थी कि कितने पेरेंट्स और कितने टीचर इंटरेस्टेड हैं कि ये लैंग्वेज कंटिन्यू चले, जबकि मेरा डेटा 8000 टीचर या पेरेंट्स तक डायरेक्ट पहुंच में था जहां तक मैंने अपने वीडियो को पहुंचाया। आप देख के शॉक्ड हो जाओगे कि सिर्फ 500 लोगों ने उसको देखा है, जबकि मैंने उनको ऑन एयर करके उन टीचर और उन पेरेंट्स तक टारगेट किया था जो कि पेरेंट्स और टीचर डायरेक्ट मुझे जानते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि सिर्फ 500 लोगों ने देखा है और 132 के करीब में लोगों ने उस पर रिएक्ट किया है। ये देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो बना लेना चाहिए आपके आंखें को खोलने के लिए कि मैं दिन रात एक करके ये सोच रहा हूं कि किसी भी तरह से ये स्टॉप हो। इन तमाम बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। मेरी फ्यूचर गया तेल लेने, लेकिन बच्चों की फ्यूचर कम से कम बची रहे। मैं उन तमाम टीचर और पेरेंट्स से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या 2 कदम तो चल के आप आते भी नहीं हो? 2 उंगली भी नहीं चलता आपको लिखने के लिए? मैं प्लान बना रहा था कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर से मिलूंगा। रियलिटी ये है कि कल मैंने जो सर्वे करा है ना, वो मैं आपको दिखा दूं ना, आपका आंखें खुल जाएगा, जो कि मैं इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले हम थोड़ा सीबीएसई के कैरिकुलम पे थोड़ा देख लेते हैं, जो कि मैंने डेटा निकाला है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रॉक्स यही है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि पूरे इंडिया के अंदर में कितने सीबीएसई स्कूल्स हैं, तो कुछ ऐसा निकल के आता है 28,500 प्लस सीबीएसई स्कूल है जो इंडिया में चलती है, जिसमें से टीआरई 1 टीआरई 2 के जो स्कूल हैं अप्रॉक्स 1800 प्लस ऐसे स्कूल हैं जहां पे फॉरेन लैंग्वेज प्रोवाइड होते हैं, जिसमें आप फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ये सारे लैंग्वेज आप सीखते हो। उनमें कितने बच्चे सीखते हैं? तो उनमें जो बच्चे का आंकड़ा निकल के आता है वो देखो, 28,500 स्कूल में 18,000 प्लस ऐसे स्कूल हैं जो कि टीआरई 1 टीआरई 2 में स्पेशली वहीं पे ज्यादा ऑफर होते हैं। उनमें 5 लाख ऐसे प्लस स्टूडेंट है जो 4th से लेके और 12th तक में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और जो भी लैंग्वेज है वो पढ़ते हैं फॉरेन लैंग्वेज के तहत। उसके अंदर पढ़ाने के लिए जो टीचर हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टीचर वर्क करते हैं, वो 55,000 प्लस ऐसे टीचर हैं जो इनके साथ में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। अब आपको मैं एक चीज शॉक कर देने वाली चीजें दिखाता हूं कि इतने होने के बावजूद हमारा रिएक्शन क्या है। तो आप देखो इस आंकड़े को। हमने कल एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने 8,000 लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। 8,000 प्लस इसमें पेरेंट्स थे और प्लस टीचर थे जो इसी लैंग्वेज डिपार्टमेंट से ही डायरेक्ट या तो पढ़ा रहे हैं या फिर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनमें से वहां तक पहुंचने के बाद जो मुझे मिला, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक का मैं बता रहा हूं, 493 व्यूज है उसके अंदर में, इतने लोगों ने देखे हैं, और 131 कमेंट्स किए हैं और 75 लाइक्स है। चलो इसको हटा दो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूं आप लोगों से। देखो जो आंकड़ा मैंने पीछे बताया कि 5 लाख स्टूडेंट है जो डायरेक्ट इस पॉलिसी से इंपैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन एक बात बताओ, मैं सीबीएसई ऑफिस भी विजिट किया, वहां के आंकड़े उन्होंने बताया कि सर 28,000 प्लस, मतलब 28 या 26,000 प्लस कुछ ऐसे ही बताया था उन्होंने, इतने स्टूडेंट है जो लैंग्वेज सीखते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। ध्यान से सुनना आप, और जो मैंने आंकड़ा आपको दिया वो 5 लाख प्लस है, ठीक है। तो 28,000 भी मैं मान लू, इसको राउंड फिगर भी कर लू, 30,000 प्लस स्टूडेंट जो कि लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो कि उनके पास ये डेटा है। तो आप खुद सोचो कि 8,000 लोगों के पास में मैं पहुंच पा रहा हूं, जहां पे पेरेंट्स और टीचर है जो डायरेक्ट इस मूवमेंट में है, और आपका रिएक्शन ये है। आप ही के अकॉर्डिंग यदि मैं इसको ऑन एवरेज मैं मान लू कि 131 में पेरेंट्स प्लस टीचर है और एक स्कूल में 100 प्लस स्टूडेंट भी जोड़ लू, तो
मान लो मैं 100 छोड़ो, 200 स्टूडेंट भी जोड़ लूं पर व्यक्ति के हिसाब से, तो 26,000 ही स्टूडेंट होते। क्या ये आंकड़ा सही नहीं है? जब हम खुद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम खुद 2 कदम नहीं चलेंगे, हम खुद दो दो लाइन नहीं लिखेंगे, तो क्या लगता है आपको कि घर में बैठ के सुप्रीम कोर्ट जाके आपको कोई डिसीजन मिलने वाला है? जो चीजें मुझे दिख रही है वो चीजें आपको दिख रही है, जो रियलिटी है वो किसी को भी नहीं दिख रही है, ना कोई देखना चाहता है। तो आप खुद सोचो कि ये सब करके, मैं परसों ये सोच रहा था कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर से मिलूंगा। सरकार हमारी है और बहुत अच्छी, हजारों पेरेंट्स को देखा है अच्छे बुरे बोलते रहते हैं वो गवर्नमेंट के बारे में। क्यों बोलते हो आप? जब आप खुद अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते तो आपको कोई अधिकार नहीं किसी भी सरकार के बारे में कुछ बोलने के लिए। कोई भी सरकार अच्छा नहीं है, कोई भी सरकार बुरा नहीं है, जब तक कि आप कोशिश ना करो 2 कदम आगे चल के 2 लाइन लिखने के लिए प्रेरित ना हो। आपका सुन ही कौन रहा है? आपके आंकड़े जो हैं और जो सीबीएसई के आंकड़े लगभग मैच खा रहे हैं। कोई फर्क ना आपको पड़ रहा है, ना ही कोई फर्क सीबीएसई को पड़ने जा रहा है। तो इस उम्मीद में बैठ के कि हमारे लिए अच्छा डिसीजन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जब तक हम जैसे 1-2 इंसान का काम कर लेने से, और ग्राउंड पे आप देखो ना 500 व्यूज है और 131 लाइक्स मतलब कमेंट्स है, वो जो 8,000 लोगों के बीच में मैंने भेजा है, और रियलिटी ग्राउंड पे आप देखोगे तो 10 से 15 लोग पहुंच पाते, बड़ी मुश्किल से 10 से 15 आप पहुंचते हो। ये आपकी रियलिटी है और हमारी सच्चाई। तो इस उम्मीद में क्या लगता है आपको, हम कोई इतिहास रचने जा रहे हैं? यदि मैं यही डेटा लेके एजुकेशन मिनिस्टर छोड़ो, प्राइम मिनिस्टर के पास भी मैं पहुंच जाऊं ना, तो भी कुछ नहीं हो सकता है। सरकार मिलने को बैठी हुई है, आप चलो तो सही। कौन कहता है कि सरकार मेरी बात नहीं सुनती? मैं बोल रहा हूं कि आपकी बातें सरकार सुनेगी, बट आप आगे बढ़ो तो सही। आप घर में बैठे हुए हो, कोई फर्क किसी को भी नहीं पड़ रहा है, कुछ लोगों को छोड़ के, और कुछ लोग हमारे ऐसे हैं, उनको दिल से धन्यवाद जो आप हमारे साथ खड़े हो और हम अपनी बातें को वहां तक पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन आपको सॉरी टू से दैट कि इतना सफिशियंट नहीं है, और 1% के लिए पहले से ही उन्होंने डिसाइड करके बोला हुआ है कि आपकी जनसंख्या मात्र 1% ही है, और 1% भी हम लोग यूनाइटेड नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है हमारा कंडीशन क्या हो सकता है? अब तो राम भरोसे ही बैठना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा 2 कदम बढ़ाएं और 2 लाइन लिखने की कोशिश करें, ताकि 25 से पहले हम एक मीटिंग एजुकेशन मिनिस्टर से कर पाएं। और वो तभी संभव है जब आप मेरे पीछे खड़े रहो, वरना 10-15 में कुछ नहीं होगा, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो मैं भी 20 साल से फ्रेंच पढ़ा रहा हूं, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट फर्क इसलिए पड़ रहा है बिकॉज कि हमारे बच्चे, जिनको हमने सपने दिखाए हैं, जिन्हें हमने बताए हैं कि फ्रेंच सीख के, या फिर आप जिस भी डिपार्टमेंट के टीचर हो उसको सीख के आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, जो कि 100% सही है। आपको उसके लिए उनकी आवाज बन के आगे आना है, जो कि आप बिल्कुल भी, सॉरी टू से दैट कि ये बुरा लग रहा होगा सुन के, बट हकीकत यही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे कम से कम आप अपने लिए कुछ ना कर रहे हो, बच्चों के लिए तो कुछ करो। कहां बैठे हो आप? किस अवस्था में बैठे हुए हो? कुछ सोच भी रहे हो? इस हिसाब से तो देख के, जिस तरह से हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि रियली आप कुछ सोच रहे हो। बड़ी दुख की बात है कि मुझे इतना टाइम इस वजह से देना पड़ रहा है, यह समझाने के लिए कि आपकी कंडीशन ये है। हमारे एक के आवाज उठाने से, हमें 10 लोगों के आवाज उठाने से सीबीएसई ऑफिस में जब इतने सारे चीज, जबकि सुप्रीम कोर्ट में बातें चल रही, तब भी उन्होंने ये बोला कि स्कूल खुलने से पहले हम डिसीजन देंगे। तो आप खुद सोचो कि आप 2 कदम चल के जाते तो शायद ये सारा मामला सीबीएसई ऑफिस में ही खत्म हो जाती, हमें कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं होती। फालतू का काम हम भरपूर करते हैं, काम का एक भी काम हम कुछ नहीं कर रहे। बहुत ही रियलिटी है। ग्राउंड पे मैं पिछले 1.5 महीने से, जब से ये चालू हुआ तब से मैं लगा हुआ हूं अकेले, मैं ये देख के बहुत ही शॉक्ड हूं। और रियली आप सही पूछो ना, तो मुझे 1 रुपया का फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि जिस फ्रेंच को हमने पढ़ाया ना, उन्होंने मुझे इतना दूर तक लाके खड़ा कर दिया ना कि आज मैं कुछ भी ना करूं तो भी मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हूं 40 का लेकिन दिखता 25 का हूं, क्योंकि आपकी तरह हम टेंशन नहीं लेते और ना ही हम फालतू का सोचते। हम काम की चीजें सोचते और काम करते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा साथ आइए। कम से कम इतना तो अपने आप में कह सको ना कि हमने कुछ बच्चों के लिए किया है। कि कुछ भी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप इस कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो मुझे, हम भी छोड़ देंगे। लेकिन हम जितना कर पाए बच्चों के लिए हम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।